नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 15 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा है, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक वन पेंशन वन इलेक्शन वक्फ विधेयक बिल पेश हो सकते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। ये जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत मिल रहा है। बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को चुनाव चुनकर आना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी एनसीपी एससीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड पड़ी। हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा के नज़दीकियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 50 लाख रुपए जब्त भी किए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार में 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में रेड जारी है। इसके अलावा कोलकाता और पटना में भी टीम जांच कर रही है। एएनआई के अनुसार सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 50 लाख रुपए केस, 1 किलो सोना और 1.25 किलो चांदी जब्त की है। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी ये सुविधा। सरकार ने सोमवार को कहा फ्लाइट में पैसेंजर्स वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। मैरीलैंड में मतदाता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा हमने दशहरा के बाद से ही छठ की तैयारी शुरू कर दी थी। नगर निगम और उसकी पूरी टीम ने मुस्तैदी से काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आधार पर सारी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद घाटों का निरीक्षण किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि छठ व्रतियों को सभी सुविधाएं मिले। हमने कुछ घाटों को अयोग्य घोषित किया है, बाकी सभी घाटों पर सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आज सुबह भद्रक के पास पुरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन पर गोलीबारी हुई। पुलिस जांच जारी है। उत्तराखंड में 36 मौतों की आंखों देखी। 100 फीट गहरी खाई में लटके युवक ने किया फोन। यात्री बोले खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे लोग। अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वहीं 36 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। रेस्क्यू में देरी हुई, घायलों को जल्द इलाज नहीं मिल सका। इन सबको लेकर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आरोपों के घेरे में है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा मुझे लगता है कि जमशेदपुर पूर्व से अजय कुमार भारी बहुमत से जीतेंगे। इन्होंने न सिर्फ क्षेत्र की बल्कि पार्टी और देश की सेवा की है। अपने काम के दम पर हमारे गठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी। चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी हो, वे जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह सभ्य भाषा नहीं है। महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। केटसुन के जंगलों में एक और आतंकी के छिपे होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
कश्मीर के बांदीपोरा के केटसुन फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों को बांदीपोरा के चुटपांथरी फॉरेस्ट में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। वक्फ बोर्ड जेसीपी में शामिल विपक्षी सांसद बिड़ला से मिले, कहा समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद एकतरफा फैसला ले रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कहा, तारीख इसलिए आगे बढ़ाई गई है क्योंकि भाजपा को भनक लग गई थी कि त्योहारों की छुट्टी पर आए लोग वोट डालकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा ली। हार के डर से उन्होंने तारीख बदलवाई है। उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में जो वोट डाला जाएगा, हार का जो संदेश जाएगा, उससे महाराष्ट्र का चुनाव खराब हो सकता है। भाजपा ये चुनाव हार रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार में 900 करोड़ का घोटाला, पूर्व मंत्री समेत 22 पर एफआईआर हुई है। ईमेल आईडी से सामने आया अधिकारियों का नाम, फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर दिए गए थे। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जेजेएम से वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों का हाल जानने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं, झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इन तीनों की छुट्टी कर दें तो झारखंड राज्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता। पूर्व सांसद के बेटे ने छोड़ी बीजेपी, बोले संगठन लाचार है। ज्योति मिर्दा को बताया उदार का सेनापति, कहा रेवंत राम को मोहरा क्यों बनाया गया। नागौर की खीवसर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा में हलचल हुई है। मंगलवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास ने भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने जिला परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है, कहा केस वापस ले लो नहीं तो मारे जाओगे। दरगाह में मंदिर को लेकर पेश की गई थी याचिका। अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने गुप्ता को कोर्ट में दायर वाद को वापस लेने की धमकी देते हुए कहा, केस वापस ले लो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार रेल बेच रही है, रोड पर टैक्स लगाकर एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे हैं। इनका काम है कि हम काम कमाएं और ये लोग बेच दें। भाजपा नेता के स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, मुरादाबाद में स्कूल से 50 मीटर दूर वारदात हुई, सिर में गोली मारी। मुरादाबाद में स्कूल प्रिंसिपल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल पैदल स्कूल जा रहे हैं, तभी पीछे से बाइक पर 2 बदमाश आए और सिर में गोली मार दी गई। आगरा में 14,000 की आबादी पर मंडराता रहा MiG-29, पायलट खेतों की तरफ ले गया। लोग बोले लगा विमान हमारे घरों पर गिर जाएगा। एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर प्लेन सोमवार 4 नवंबर को आगरा में क्रैश हो गया। संतुलन खोने के बाद विमान करीब 20 सेकंड तक आसमान से गिरते हुए दिखा। प्लेन आबादी वाले इलाके के ऊपर उड़ रहा था। इसे विंग कमांडर मनीष मिश्रा उड़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों ने मुझे बताया कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, तब से यहाँ घुसपैठ शुरू हो गई है और जनसंख्या की बदलने लगी है। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा या रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी पथराव होता है। मैंने लोगों से कहा कि चाहे वो पत्थरबाज हो या उपद्रवी, उनके लिए एक ही समाधान है, वह है भाजपा को लाना। बिहार में एक पेटी सेब की कीमत 2,000 के करीब हो गई है। 20% तक बढ़ी कीमतें। 5 बड़े शहरों में छठ पर्व के सामानों की रेट लिस्ट जानिए। छठ महापर्व में आज नहाय खाया है। सब्जी और फल की खरीदारी शुरू हो गई है।
छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के चूल्हे, बांस का सूप और दहुआ की काफ़ी मांग है। पिछले साल की तुलना में इस बार सब्जी और फल दोनों के दाम में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पटना में सेब की एक पेटी की कीमत 2000 पार कर गई है। अमरूद 800 की एक पेटी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस धरती की रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगना में आदिवासी भाई बहनों की आबादी सिर्फ 28% बची है। कभी यह 44% थी। इस संकट को यहाँ की जनता ने पहचाना है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। और दोस्तों आगे बड़ी खबर है, यहाँ 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है पेट्रोल। आप भी उठाए योजना का लाभ। 28 अक्टूबर से शुरू हुई यह स्कीम 19 नवंबर तक लागू रहेगी और इसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल पर 3 रुपये की छूट दी जा रही है। बूंदी के पेट्रोल पंप लीडर ने बताया, 28 अक्टूबर से शुरू हुई यह स्कीम 19 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति छूट दी जाएगी। राजस्थान में 23,000 खाने हो जाएंगी बंद। 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। राजस्थान की 35,000 खानों में से करीब 23,000 खाने 3 दिन बाद बंद हो जाएंगी। इससे करीब 15 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। सीएम भजनलाल ने दुग्ध उत्पादकों को दिया बड़ा तोहफा, 183.22 करोड़ रुपए का किया भुगतान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर वित्त विभाग से राशि मिलने के बाद दीपावली से ठीक पहले आरसीडीएफ ने दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपए का भुगतान करके तोहफा दे दिया है। अनीता मर्डर केस में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। सलवार सूट और घाघरा चुन्नी में उलझी पुलिस। आरोपी गुलामुद्दीन फारूक की हत्या के बाद 2 दिन तक अपने घर और सरदारपुरा में घूम रहा था। हालांकि जब पुलिस सक्रिय हुई तो वह एमजीएच अस्पताल की पार्किंग में अपनी मोपेड खड़ी करके भाग गया। मौन कैबिनेट के अहम फैसले। सिविल सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और वहीं 50 साल की उम्र तक बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों अब मध्य प्रदेश के लोग 40 के बजाय 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यही नहीं, महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में भी 33% के बजाय 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने में देरी हुई, पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा उनकी साजिश चलती रहती है।